मसीह खुदा में अज़ीज़ मोमिनीन, आप सबको तमाम मुक़द्दसीन की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब मुक़द्दस हैं और यकीनन हम सब की जो बुलाहट है ये मुक़द्दस होना और पाक होना है। ये हर इंसान की बुनियादी बुलाहट है, क्योंकि खुदा जो हमारा खालिक है, हमारा पैदा करने वाला है, वो पाक है और वो चाहता है कि हम भी पाक और मुक़द्दस बने। ये हमारी बुनियादी बुलाहट है जिससे हम बुलाए गए हैं। तमाम मुक़द्दसीन की जो कैथोलिक कलीसिया की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड कैनोनाइज्ड मुक़द्दसीन हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि तमाम मुक़द्दसीन जो खुदा की हजूरी में है, खुदा के नूर में है, उनमें चंद मुश्तरका चीज़ें पाई जाती हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले कि खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना। तमाम मुक़द्दसीन ने अपनी इस आर्ज़ी ज़मीनी ज़िंदगी में यह कोशिश की कि वो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें। दूसरी बात जो तमाम मुक़द्दसीन की ज़िंदगी में देखी जा सकती है कि मसीह में एक होना, मुत्तहिद होना। तीसरी बात पाकीज़गी हासिल करना। चौथी बात दूसरों की खिदमत करना। और पांचवी बात खुदा के नाम को जलाल देना। तमाम मुक़द्दसीन ने अपनी इस ज़मीनी ज़िंदगी में, आर्ज़ी ज़िंदगी में ये कोशिश की कि वो खुदा के नाम को जलाल दे। छठी बात रूहानी सच्चाई की तलाश करना। तमाम मुक़द्दसीन ने कोशिश की कि वो ईमानी और रूहानी सच्चाइयों को जानने की कोशिश करें, उनका गहरा इल्म हासिल करें। सातवीं और आखिरी बात जो मेरी ध्यान ज्ञान के मुताबिक है, दुआ और ध्यान ज्ञान। ये तमाम मुक़द्दसीन की ज़िंदगी का खासा रहा। ये उनकी पहचान थी, ये उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक रूटीन थी, बिला लागत दुआ करना और ध्यान ज्ञान करना। ये 7 इक़दार हैं, खूबियाँ हैं जो तमाम मुक़द्दसीन की ज़िंदगी में पाई जाती हैं, उनकी ज़िंदगी में देखी जा सकती हैं। चंद मुक़द्दसीन की ज़िंदगी में आपके सामने बड़े मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश करना चाहूँगा, ताकि आज जबकि हम तमाम मुक़द्दसीन की ईद मना रहे हैं तो हम इन तमाम मुक़द्दसीन की ज़िंदगी के शीशे में, इस आईने में अपनी ज़िंदगी का ज्ञान कर सके। तमाम मुक़द्दसीन की कोई ना कोई गहरी ख्वाहिश थी, कोई ना कोई एक गहरी ख्वाहिश थी जो उनकी रूहानी और ईमानी तरक्की का वसीला बनी और जो उनके मुक़द्दस बनने का बायस बनी। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा की गहरी और शदीद ख्वाहिश ये थी कि गरीबों और रद्द किए हुओं में यीशु के चेहरे की तलाश करना और यीशु के चेहरे को उनमें देखना। ये मदर टेरेसा की गहरी तरीन ख्वाहिश थी जो उसके मुक़द्दस बनने का वसीला बनी। मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, वो यीशु के सलीबी दुखों को, यीशु के सलीबी दर्द को अपने जिस्म में महसूस करना चाहता था। ये उसकी ख्वाहिश थी, इसलिए उसकी एक ही दुआ थी, एक ही मंत्रा था जो वो बार बार दोहराता था, मेरा खुदा मेरा सब कुछ। ये थी उसकी दुआ और वो दुनिया में और कुछ नहीं चाहता था। वो सिर्फ खुदा की तलाश में था और उसके लिए सबसे अहम जो चीज़ थी वो ये थी कि यीशु मसीह की कुर्बत का गहरा तजर्बा करना। इसलिए वो नावरना के पहाड़ पर जाकर यही कहता है कि मेरा खुदा मेरा सब कुछ। और उसकी शदीद ख्वाहिश ये थी कि वो यीशु के सलीबी दर्द का अपने जिस्म में गहरा तजर्बा करे। मुक़द्दस डोमिनिक खुदा के अजीम जलाल के लिए छोटे छोटे कामों में कामल खुशी ढूंढता है। ये दो ऐसे मायनाज मुक़द्दस है जिनकी ज़िंदगी की दास्तान और रूहानियत काफ़ी मिलती जुलती है। मुक़द्दस फ्रांसिस भी छोटे छोटे कामों में खुदा का जलाल और कामल खुशी तलाश करता है। और ये मायनाज मुक़द्दस डोमिनिक की भी ये गहरी ख्वाहिश थी कि वो खुदा के अजीम जलाल का जो गहरा तजर्बा है वो अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे कामों में करे। इसलिए उसने खुदा के कलाम का प्रचार अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। मुक़द्दस थॉमस एक्वाइनस एक और मायनाज मुक़द्दस है जो ईमान के भेदों को सीखने की गहरी ख्वाहिश रखते थे, और ना सिर्फ सीखना बल्कि उसका प्रचार करना, ये भी उनकी
ज़िंदगी की गहरी ख्वाहिश का हिस्सा था, इसलिए वो ईमान के मुहाफ़िज़ और ईमान का दफा करने वाले अजीम मुक़द्दस हैं। मुक़द्दस एंथनी ऑफ पादुआ, ये हलीम और फ़रोतन राइट था, भाई था, काहिन था, और इसकी गहरी ख्वाहिश यही थी कि वो सिर्फ हलीम और फ़रोतन बनकर अपनी ज़िंदगी बसर करे। लेकिन खुदा ने उसको ये फजल बख्शा कि पाक कलाम के वेदों को बयान करना, ये उसको एक ख़ास तोहफा था जो खुदा की तरफ से दिया गया था। उसके शायद दोस्त अहबाब भी नहीं जानते थे कि ये इतना बड़ा वाज है, इतना बड़ा मुबल्लग है, इतना अच्छा कलाम सुनाने वाला है। लेकिन उसकी गहरी ख्वाहिश यही थी कि वो हलीम और फ़रोतन बनकर एक आजिज़ाना ज़िंदगी बसर करे। इसलिए मुक़द्दस एंथनी ऑफ पादुआ को बिद्दत फैलाने वालों के खिलाफ हथौड़ा भी कहा जाता है। ये एक उसका लक़ब है जो उसके प्यार करने वालों ने उसको दिया। मुक़द्दस यहूदा ये उम्मीद की अक्कासी करता है और पाक अंजील को सारी दुनिया में फैलाना ये उसकी ज़िंदगी का मिशन था। इसलिए खुदा हमारे लिए मौजज़ात करता है और हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। ये उसका कामिल ईमान और पुख्ता भरोसा था कि खुदा जो है वो मौजज़ात करने वाला खुदा है। इसलिए मुक़द्दस यहूदा जिसे झूठ भी कहा जाता है, वो एक ऐसी गहरी ख्वाहिश रखता था और उसकी गहरी ख्वाहिश ये थी कि पाक अंजील का प्रचार सारी दुनिया में करे। इसलिए इसको उम्मीद का मुक़द्दस भी कहा जाता है और उम्मीद की अक्कासी करने वाला कहा जाता है कि जो हर किस्म के मायूस कुन हालात में भी मायूस नहीं होता, बल्कि यस्सु की पाक अंजील जो उसकी ज़िंदगी के लिए रोशनी है, उसको रास्ता दिखाने वाली है, उसके कदमों के लिए जो चिराग है, उसी को लेकर वो आगे बढ़ता है। मुक़द्दस ट्रीज़ा ऑफ सियेना ये एक ऐसी अजीम मुक़द्दस है जो ये कहती है कि खुदा रूह में है और रूह खुदा में है, और खुदा हमारे ऐसे करीब है जैसे पानी मछली के। इतनी अजीम मुक़द्दस है जिसने गहरे ध्यान ज्ञान के ज़रिए यीशु के साथ गहरी गुर्बत का तजर्बा किया। आइए हम इन तमाम मुक़द्दसीन की ज़िंदगी और बेशुमार मुक़द्दस है आज आप गौर करें कि आपका पसंदीदा मुक़द्दस कौन है या मुक़द्दसा कौन सी है, और वो कैसे आपकी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहता है या तब्दील करना चाहती है। आइए हम मुक़द्दसीन की ज़िंदगी के नेक नमूने को सामने रखते हुए अपनी मसीही ज़िंदगी में कामिल होते जाएं और इस बात पर आज गौर करें कि खुदा की बादशाही को तामीर करने के लिए आप क्या हिस्सा डालना चाहते हैं। जैसे मुक़द्दसीन ने खुदा की बादशाह की तामीर में अपना अपना हिस्सा डाला, आप मसीही होते हुए, यीशु के शागिर्द होते हुए खुदा की बादशाही की तामीर में क्या हिस्सा डालना चाहते हैं। खुदा हमें ये फजल बख्शे ताकि हम जो नेमतें खुदा ने हमें दी है, जो सलाहियतें खुदा ने हमें दी हैं, जो ईमान का फजल अता किया है, हम अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक, खुदा की नेमतों के मुताबिक, खुदा की बादशाह की तामीर में अपना अपना हिस्सा डालते रहे। आप सबको तमाम मुक़द्दसीन की बहुत बहुत मुबारक। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।